नवरात्रि की सप्तमी तिथि महाशक्ति के उस स्वरूप को समर्पित है जो स्वयं काल को भी भयभीत कर देता है। इस महारात्रि में जब प्रकृति गहन शून्यता और रहस्य में डूबी होती है, तब मां दुर्गा का 7वां स्वरूप देवी कालरात्रि प्रकट होता है। उनका प्राकट्य बुराई के घने अंधेरे का नाश करने और भक्तों के जीवन में शुभ का संचार करने के लिए हुआ था। देवी कालरात्रि का स्वरूप अत्यंत भयावह है। उनका वर्ण घने अंधकार के समान काला है और उनके केश खुले और बिखरे हुए हैं, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रचंड विस्फोट का प्रतीक लगते हैं। गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला सुशोभित है, जो उनके विकराल रूप में भी एक दैवीय ज्योति का आभास कराती है। उनकी नासिका से हर श्वास के साथ अग्नि की ज्वालाएं निकलती हैं, जो समस्त पापों को भस्म करने की शक्ति का प्रदर्शन करती हैं। उनके 4 हाथों में से बाएं हाथों में लोहे का कांटेदार अस्त्र और एक खड्ग तलवार है, जो दुष्टों का संहार करने के लिए तत्पर रहते हैं, जबकि उनके दाएं हाथ भक्तों को वरदान और अभय मुद्रा प्रदान करते हैं या हैं। यह दर्शाते हुए कि उनका भयानक स्वरूप केवल दुष्टों के लिए है, जबकि उनके भक्त सदैव उनकी सुरक्षा में रहते हैं। उनका स्वरूप एक गहरा विरोधाभास प्रस्तुत करता है। वे जहां एक ओर अत्यंत उग्र और भयानक हैं, वहीं उन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है, अर्थात शुभ फल देने वाली। यह नाम इस बात की पुष्टि करता है कि उनकी उग्रता का एकमात्र उद्देश्य संसार से भय, दुख और नकारात्मकता का नाश करना है। जब तक बुराई का अंत नहीं होता, तब तक शुभ की स्थापना संभव नहीं है। उनका यह रूप इसी परम सत्य को उजागर करता है। सहस्त्रों वर्ष पूर्व दैत्यों के राजा शुंभ और निशुंभ ने अपने अदम्य अहंकार के बल पर तीनों लोकों में आतंक का साम्राज्य स्थापित कर लिया था। वे न केवल बल से पराक्रमी थे, बल्कि उनकी आसुरी शक्ति का मूल उनके गहन आंतरिक द्वेष और भ्रम में छिपा था। शुंभ, जो स्वयं को सर्वशक्तिमान मानता था, आत्मसंदेह का प्रतीक था। वह हमेशा अपनी शक्ति पर प्रश्न उठाता था, जिससे उसका अहंकार और भी अधिक हिंसक होता जाता था। निशुंभ, उसका अनुज भ्राता, दूसरों पर संदेह देह का प्रतीक था। वह हर किसी को संदेह की दृष्टि से देखता था, यहां तक कि अपने ही गुरु शुक्राचार्य और अपने भाई पर भी। उन दोनों भाइयों का यह बंधन दर्शाता था कि कैसे आत्मसंदेह और दूसरों पर संदेह एक ही अहंकार की 2 भिन्न शाखाएं हैं, जो एक दूसरे को पोषित करती हैं। उनका आतंक इतना बढ़ गया कि सभी देवता भयभीत होकर स्वर्गलोक छोड़कर भाग गए। देवताओं ने अपनी पराजय से हताश होकर भगवान शिव के पास जाने का निर्णय लिया। मंदाकिनी के शीतल तट पर, जहां महादेव ध्यानमग्न थे, देवता उनके समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हो गए। देवराज इंद्र ने कांपते स्वर में अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा, हे महादेव, शुंभ और निशुंभ के अत्याचारों से त्रैलोक्य कांप रहा है। हमारे यज्ञ, हमारे तप, हमारे अस्त्र शस्त्र सब निष्फल हो गए हैं। हे आदिदेव, अब आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। देवताओं की इस दयनीय दशा को देखकर भगवान शिव का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और शांत स्वर में बोले, हे देवगण, तुम सब की पीड़ा मैं समझता हूं। तुम सब ने अपनी शक्तियों को महिषासुर और तारकासुर जैसे राक्षसों के वध में बहुत प्रयोग किया है, परंतु इन दानवों का अंत तुम्हारी संयुक्त शक्ति से संभव नहीं है। अब तुम सभी को मिलकर उस महाशक्ति की आराधना करनी होगी, जो इस सृष्टि की मूल शक्ति है। भगवान शिव के आदेश पर सभी देवता एक स्वर में आदि शक्ति की आराधना करने लगे। उनकी तपस्या की अग्नि से एक दिव्य तेज पुंज प्रकट हुआ। उस पुंज से एक अत्यंत तेजस्वी सिंहारूढ़ देवी प्रकट हुईं, जो मां दुर्गा के नाम से जानी गईं। उनके मुख पर तेज, आंखों में करुणा और हाथों में समस्त देवताओं के अस्त्र शस्त्र शोभा पा रहे थे। देवताओं ने उनके चरण छूकर उनसे त्रैलोक्य की रक्षा की याचना की। जब शुंभ को देवी के प्राकट्य और उनके अलौकिक सौंदर्य का समाचार मिला, तो उसके अहंकार की अग्नि और भड़क उठी। उसने अपने सेनापति धूम्रलोचन को आदेश दिया, जाओ और उस स्त्री को समझा बुझाकर या धमकाकर मेरे पास ले आओ। वह मेरे महल में रहेगी और मुझे वरण करेगी। उसका किसी और जगह क्या काम? धूम्रलोचन, जिसका नाम धुएं जैसी आंखों वाला था, संदेह से उपजे भ्रम और धुआंधार दृष्टि का प्रतीक था। उसके मन पर अहंकार का इतना घना धुआं छाया हुआ था कि वह देवी के वास्तविक स्वरूप को नहीं देख पाया।
वह अहंकार में चूर होकर देवी के पास गया और उनके समक्ष घमंड से भरकर खड़ा हो गया। देवी ने उसकी बात सुनी और एक गर्जना की जो इतनी भयंकर थी कि धूम्रलोचन का शरीर क्षण भर में भस्म हो गया। धूम्रलोचन के विनाश का समाचार सुनकर शुंभ ने अपने 2 अन्य सेनापतियों चंड और मुंड को भेजा। चंड अहंकार का प्रतीक था, जिसके पास केवल सिर था और वह किसी की नहीं सुनता था। मुंड अविवेक का प्रतीक था, जिसके पास केवल धड़ था और वह बिना सोचे समझे कार्य करता था। ये दोनों अज्ञानी शक्ति के प्रतीक थे। जब वे देवी से युद्ध करने आए, तब देवी दुर्गा क्रोध से भर गईं। उनके ललाट से एक अत्यंत उग्र और काली शक्ति प्रकट हुई, जिसे महाकाली कहा गया। महाकाली ने अपने विकराल रूप में चंड और मुंड का संहार किया और उनके कटे हुए सिरों को लेकर देवी के पास गईं। उनका यह रूप इतना प्रचंड था कि उन्होंने रणभूमि में हाहाकार मचा दिया। चंड और मुंड के वध का समाचार जब शुंभ और निशुंभ को मिला, तो उनके हृदय में क्रोध की ज्वाला धधक उठी। वे समझ गए कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं है और उन्होंने अपने सबसे अजेय योद्धा महादैत्य रक्तबीज को युद्ध के लिए भेजने का निर्णय लिया। रक्तबीज, जो कि अपने पूर्व जन्म में रंभ नाम का दैत्य था, महर्षि कश्यप का पुत्र था। उसने कठोर तपस्या कर भगवान शिव से एक अद्भुत वरदान प्राप्त किया था। यह वरदान इतना विलक्षण था कि जब भी उसके शरीर से रक्त की एक बूंद भी धरती पर गिरेगी, तब हर बूंद से ठीक उसके जैसा ही एक नया रक्तबीज जन्म ले लेगा, जो बल, रूप और पराक्रम में मूल रक्तबीज के समान होगा। इस वरदान ने उसे वस्तुतः अमर और अपराजेय बना दिया था और इसी वरदान का अहंकार उसके रोम रोम में समाया हुआ था। रक्तबीज अपनी विशाल सेना के साथ युद्ध भूमि में आया। उसकी चाल में ऐसा घमंड था मानो वह विजय का मुकुट पहनकर ही लौटा हो। उसके आते ही देवताओं और असुरों के बीच एक भीषण संग्राम छिड़ गया। मां दुर्गा और उनके साथ आई मातृगणों की सेना, जिसमें ब्राह्मणी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी और वाराही जैसी देव शक्तियां शामिल थीं, उन्होंने रक्तबीज पर एक साथ प्रहार किया। ऐन्द्री ने अपने वज्र से रक्तबीज के मस्तक पर आघात किया। वज्र के प्रहार से उसके शरीर से रक्त की धारा फूट पड़ी। जैसे ही रक्त की बूंदें धरती पर गिरीं, एक एक बूंद से सैकड़ों नए रक्तबीज उत्पन्न हो गए। जो मूल रक्तबीज के समान ही शक्तिशाली थे। वैष्णवी ने अपने चक्र से और कौमारी ने अपनी शक्ति से उसे घायल किया, लेकिन हर प्रहार के साथ रक्त की नई धाराएं बहती गईं और रणभूमि अनगिनत रक्त बीजों से भर गई। मातृगणों ने अपने सभी अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन हर प्रहार के बाद स्थिति और भी विकट होती गई। रणभूमि में इतने रक्त बीज हो गए कि स्वयं देवता भय से कांप उठे। उनका हर प्रयास व्यर्थ हो रहा था। इस दानव को हराने का हर उपाय उसे और भी शक्तिशाली बना रहा था। यह एक ऐसी समस्या थी जिसका हल पारंपरिक शक्ति से संभव नहीं था। यह उस समस्या का प्रतीक था जो हर प्रयास के साथ और भी विकराल रूप धारण कर लेती है। जब समस्त मातृगण निराशा में डूब गईं और देवतागण भय से हाहाकार करने लगे, तब भी देवी दुर्गा के मुख पर शांति थी। वे जानती थीं कि इस समस्या का समाधान बल से नहीं, बल्कि एक मौलिक रणनीति से होगा। उनका संयम और दूरदर्शिता ही इस युद्ध की अंतिम कुंजी थी। देवताओं की निराशा देख देवी दुर्गा ने अपनी भौहों के बीच से महाकाली को पुकारा। उनका वह स्वरूप जो कुछ देर पहले चंडमुंड का संहार करके शांत हुआ था, पुनः प्रकट हुआ। महाकाली का रूप और भी विकराल था। उनकी आंखों में रक्त पिपासा और हाथों में खप्पर था। उन्होंने अपनी लंबी जीभ बाहर निकाल रखी थी, जो उनके प्रचंड क्रोध का प्रतीक थी। देवी चंडिका ने महाकाली को संबोधित करते हुए कहा, हे चामुंडे, तुम अपने मुख को और भी फैलाओ। मेरे प्रहारों से रक्त बीज के शरीर से जो रक्त की बूंदें गिरेंगी, उन्हें तुम अपने इस उतावले मुख में समा लो और उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को भी भक्षण कर जाओ। ऐसा करने से इस दैत्य का सारा रक्त क्षीण हो जाएगा और वह स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। तब कोई नया रक्त बीज उत्पन्न नहीं हो पाएगा। यह देवी दुर्गा की वह अनूठी रणनीति थी जिसने समस्या के मूल कारण पर प्रहार करने का निर्देश दिया। समस्या रक्त बीज की शक्ति नहीं थी, बल्कि उसके रक्त की वह विशेषता थी जो उसे अमरता देती थी। देवी ने इस रणनीति से यह दिखाया कि जब कोई समस्या हर बार दोहराई जाए और विकराल हो जाए, तो उसका समाधान पारंपरिक तरीके से नहीं,
बल्कि उसके मूल कारण को समाप्त करके ही संभव है। महाकाली का प्राकट्य ज्ञाए ओयते अब्बा इसी परम आवश्यक और उग्र समाधान का प्रतीक था। देवी चंडिका ने अपने त्रिशूल से रक्त बीज पर एक शक्तिशाली प्रहार किया। उसके शरीर से रक्त की धारा बह निकली, परंतु इस बार वह धरती पर नहीं गिरी। महाकाली ने अपनी विशाल बाहर निकली हुई जीभ को फैलाकर रक्त की हर एक बूंद को धरती पर गिरने से पहले ही चाट लिया। रक्त की बूंदों से जो नए रक्त बीज उत्पन्न होते, उन्हें भी काली अपनी जीभ पर उत्पन्न होते ही भक्षण कर जाती थीं। रक्त बीज, जो अपने वरदान के अभिमान में चूर था, पहली बार भय से कांप उठा। उसने देखा कि उसका अभेद्य वरदान व्यर्थ हो रहा है। उसके शरीर से लगातार रक्त बहता रहा, लेकिन रक्त की एक भी बूंद धरती तक नहीं पहुंची। वह कमजोर होता गया, उसका अहंकार चकनाचूर हो गया। देवी चंडिका ने अंततः उस रक्तहीन दैत्य का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार जिस रक्त की शक्ति पर उसे इतना अहंकार था, उसी रक्त के क्षीण होने से उसका अंत हो गया। रक्त बीज के मरते ही देवताओं में अपार हर्ष और आनंद की लहर दौड़ गई। मातृगणों ने असुरों का रक्तपान करके विजय के उन्माद में नृत्य करना आरंभ कर दिया। परंतु देवी महाकाली का क्रोध और रक्त पिपासा अभी भी शांत नहीं हुई थी। उन्होंने असुरों का संहार करने के बाद भी अपनी जीभ को अंदर नहीं किया और अपनी विकराल दृष्टि से देवताओं को भी भयभीत करने लगीं। उनका उन्माद इतना बढ़ गया कि पूरी सृष्टि पर विनाश का संकट मंडराने लगा। देवताओं ने महाकाली के इस अनियंत्रित क्रोध को देखकर भगवान शिव से पुनः सहायता मांगी। उन्होंने कहा, हे महादेव, देवी काली का क्रोध शांत नहीं हो रहा। यदि उन्हें रोका न गया तो उनके क्रोध की अग्नि में यह संपूर्ण सृष्टि भस्म हो जाएगी। भगवान शिव ने देवताओं की प्रार्थना सुनी। वे जानते थे कि महाकाली को युद्ध या बल से शांत नहीं किया जा सकता। उनकी प्रचंड ऊर्जा को केवल परम चेतना और परम शांति ही शांत कर सकती थी। इसलिए एक अत्यंत करुणामय और अद्वितीय कार्य करते हुए भगवान शिव स्वयं एक मृत शरीर की तरह रणभूमि में लेट गए, ठीक उसी मार्ग पर जहां महाकाली प्रचंड क्रोध में नृत्य कर रही थीं। महाकाली नृत्य करते हुए उसी मार्ग से गुजरी। क्रोध के आवेग में उनका पैर अचानक उनके पति भगवान शिव के सीने पर पड़ गया। इस स्पर्श के होते ही महाकाली के भीतर एक परम चेतना का संचार हुआ। उन्हें तुरंत अपने कृत्य का बोध हुआ। उनका क्रोध क्षण भर में शांत हो गया। उनकी जीभ अंदर चली गई और उनकी आंखों में वही करुणा लौट आई। वे अपने पति के चरणों में शीश झुकाकर शांत खड़ी हो गईं। यह दृश्य इस कथा का सबसे गहरा और मार्मिक संदेश देता है। यह दर्शाता है कि विनाशकारी शक्ति, भले ही वह धर्म की रक्षा के लिए ही क्यों न हो, जब अनियंत्रित हो जाती है तो उसे केवल परम चेतना के स्थित है, विनम्रता और प्रेम के आगे झुककर ही शांत किया जा सकता है। भगवान शिव का यह बलिदान सर्वोच्च प्रेम और समर्पण का प्रतीक है, जो यह सिखाता है कि सृष्टि के संतुलन के लिए विध्वंस और रचना, क्रोध और शांति दोनों का साथ होना आवश्यक है और अंतिम विजय केवल चेतना के अधीन ही प्राप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो लो लाइक करें। मिलते आपसे एक नई कथा के साथ।